अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वलीद अबी। जगह पाएंगे कराची समेत सिंध के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है, जबकि कराची के 5 अजला में 121 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 2 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं और इससे मुतालिक हम डिटेल्स जान लेते हैं। हबाब यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी हबाब, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कैसा टर्न आउट रहा? जी वलीद, बिल्कुल कराची में जो है वो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का जो मेला है वो सजा है। कराची की जो 5 अजला हैं वहाँ पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें सेंट्रल, किमाड़ी और जो है साउथ, मलीर और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो शामिल है। सेंट्रल और किमाड़ी में जो है वो ख़ासा हमने जो है रश देखा। इस वक्त मैं जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो आवाम का जो टर्न आउट है वो ज़्यादा जो नहीं देखने में आ रहा है। टोटल जो है यहाँ वोटर्स की तादाद 12,000 बताई जा रही है। इस वक्त जो है यहाँ पर 5 से 6 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें जो है वोटर्स की तादाद 12,000 है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। 50 से ज़ायद पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जो वोट कास्ट करने आ रहे हैं उन्हें ओरिजिनल NIC चेक करके जो है वो अंदर आने दिया जा रहा है। जबकि टर्न आउट जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमें जो है वो कम देखने मिल रहा है। 5 से 6% बताया जा रहा है कि इस वक्त टर्न आउट यहाँ पर है। इसके अलावा जो दूसरा अजला है, इस वक्त कराची में जो है 9 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें 3 जो है वो चेयरमैन की हैं। ठीक है हबाब, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद बल्दियाती इंतखाबात में जीत के लिए पुरुमीद हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात से सलमान अब्दुल्ला मुराद कितने मुतमईन हैं, बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ शफकत अजीज़। जी शफकत, बताएगा कि इलेक्शन की गहमा गहमी कैसी है और डिप्टी मेयर कितने पुरुमीद हैं? इस वक्त कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी है। कराची के 3 अजला में जो है वो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इलेक्शन सिंध असम्बली से जो एक्ट पास हुआ था, बल्दियाती एक्ट, जिसके मुताबिक जो मेयर और डिप्टी मेयर थे उन्हें 6 माह के अंदर अंदर जो है वो मुंतखब होकर जो है वो उन्हें जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है उन्हें अपनी सीट संभालनी होगी, ताकि सीट पक्की भी करनी होगी। इस हवाले से मैं इस वक्त ज़िला मलीर में मौजूद हूँ। UC 7 का इलाका है। यहाँ पर डिप्टी मेयर जो है सलमान अब्दुल्ला मुराद, उनका ये हल्का है और यहाँ से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है, उनसे जानते हैं। इलेक्शन तो आपको लग ही नहीं रहा कि जनरल इलेक्शन हो रहा है। लोगों में गहमा गहमी है और लोग निकल रहे हैं वोट कास्ट कराने के लिए अपने कैंडिडेटों को। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज शाम जब 5 बजे पोलिंग टाइम ख़त्म होगा, जब बैलेट बॉक्स खोलेंगे तो तीरों की बारिश होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जीत होगी। मेरे सलमान अब्दुल्ला मुराद थे जो कह रहे थे कि आज जब टाइम ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह तीरों की बारिश होगी और वो मुंतखब होंगे। इस इलाके में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ साथ जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और TLP जो है पहले ही सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। जी यहाँ कप्तान के फयाजुल हसन चौहान की दहशतगर्दी वाक़यात पर जहरीले प्रोपेगेंडे की मज़म्मत की गई है, जबकि पाक फ़ौज की शहादतों का मजाक उड़ाना मुल्क कौम से गद्दारी है। तर्जुमान IPP कहते हैं कि इंडियन रॉ के शाना बशाना मखसूस जमात तमाम हदूद क्रॉस कर चुकी है। जमात का मीडिया सेल 9 मई के वाक़यात की वीडियो क्लिप चलाकर भारतीय एजेंडे को परवान चढ़ा रहा है। मियाँ वाली एयरबेस में दहशतगर्दों के दांत खट्टे करने पर अवाम पाक फ़ौज के जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। 400 का हदफ कोई मसला ही नहीं। शाहीनों ने कौम की दुआओं की लाज रख ली है। फ़खर से कहा था कि ज़बरदस्ती शॉट्स ना मारो, लेकिन ज़बरदस्ती छक्के मारे। यकीन था कि फ़खर ज़मान अगर 15 ओवर्स खड़ा रहा तो 400 रन्स बना लेंगे। दोनों ने तय किया था कि पिच अच्छी है, पार्टनरशिप को लंबा लेकर चलेंगे। कप्तान बाबर आजम का जीत के बाद मैच प्लान पर इजहार ख्याल, कहा कि फ़खर ज़मान ने नेचुरल गेम खेली जिससे मैच जीते। फ़खर ज़मान बोले अगर बारिश ना होती तो हम 402 रन्स लाजमी चेज़ कर लेते। भारत में सेंचुरी मेरी करियर की यादगार इनिंग्स रहेगी। वेलकम बैक। कप्तान के सिविल हॉस्पिटल कोयटा में कोंगो वायरस के हमले तेज़ हो गए हैं, जबकि कोंगो वायरस से मुतासर डॉक्टर शुक्रुल्लाह खान जान की बासी हार गए हैं। जबकि डॉक्टर शुक्रुल्लाह को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल किया गया था। हस्पताल के 5 डॉक्टर समेत अमले के 8 अफराद का कोंगो वायरस में मुब्तला है, जबकि कोंगो वायरस फैलने के बायस सिविल हॉस्पिटल कोयटा के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल मरीजों की इयादत पर पाबंदी लगा दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोंगो वायरस फैलने के बायस हस्पताल में CT स्कैन, एक्सरे पर ताहुक्म सानी पाबंदी रहेगी, जबकि अल्ट्रासाउंड और लेबॉर्ट्री टेस्ट भी नहीं होंगे। वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इस्लामाबाद का दौरा किया गया है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया, जबकि वज़ीर सेहत ने ख़वातीन से सेहत की सहूलियात बारे दरियाफ्त भी किया है।
آپ کو اپڈیٹ کرके سے متعلق کے دورہ بھی کیا گیا ہے اور وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر اسلام آباد کا دورہ کیا گیا. کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز میں دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا گیا, جبکہ وزیر صحت نے خواتین سے صحت کی سہولیات بارے دریافت کیا گیا ہے. کسٹم سروس کے افسران پر اسمگلرز کے نیٹ ورک کے پشت پناہی کا مقدمہ. ایف آئی اے نے کسٹم سروس کے 17 آفیسرز کو آئندہ ہفتے طلب کر لیا ہے. گرفتار افسران نے اعتراف کیا تھا کہ ضبط کی گئی رقم اسمگلرز نے بطور رشوت حاصل کی ہے. اس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ اہم خبر سامنے آئی ہے کہ کسٹم سروسز کے افسران پر اسمگلرز کے نیٹ ورک کی پشت پناہی کا مقدمہ ہے. اس سے متعلق ہم ڈیٹیلز لیتے ہیں. ہمارے نمائندے اشفاق مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اشفاق. بالکل ایف آئی اے کی جانب سے جو ہے وہ ایک کیس تھا جو جولائی 2023 کو جو ہے وہ آنا کیا گیا تھا, اور اس کے تحت جو ہے وہ کسٹم کے 2 افسران کو ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور ان سے بڑی مقدار میں کرنسی پکڑی گئی تھی, جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ جو اسمگلر سے لی گئی کرنسی ہے جو انہوں نے جو اعلیٰ افسران کو پہنچانی ہے, جس پر 2 افسران کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اور اس کے بعد ایف آئی اے نے اس کی تحقیقات کے لیے جو ہے اس کا دائرہ وسیع کر دیا گیا تھا. ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے تقریباً 17 جو سینئر افسر ہیں وہاں کراچی میں, ان کو جو ہے وہ طلب کیا ہے اور ان سے تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس سلسلے میں آئندہ ہفتے جو ہے 3 روز الگ الگ ان افسران کو جو ہے وہ. جی ٹھیک ہے اشفاق, بہت شکریہ آپ کا. محکمہ تعلیم سندھ میں مبینہ طور پر سینکڑوں ملازمین کی جعلی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے, جبکہ نیب لاڑکانہ اور سکھر میں جعلی بھرتیوں کے معاملے پر اکاؤنٹس آفس کے افسران سے تحقیقات کر رکھی ہے. نیوز کو وصول دستاویزات کے مطابق لاڑکانہ میں بھرتی کیے گئے 257 ملازمین سے 162 کا میڈیکل فٹنس ریکارڈ ہی غائب ہے. اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات بھی بتائیں گے اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اس سے متعلق اہم خبر سامنے آئی ہے کہ محکمہ تعلیم سندھ میں مبینہ طور پر سینکڑوں ملازمین کے جعلی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں کی آواز.